हेलो गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज एक्सपर्ट एडवाइस के इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ करियर से रिलेटेड बातें करूंगा। बेसिकली मैंने देखा है कि अ, अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो खास करके ट्वेल्थ पास कर लेते हैं वो परसेंटेज के पीछे तो दौड़े रहते हैं, स्टिल उनका जो करियर के बारे में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उनको जैसा कोई भी गाइडेंस जैसे भी जहाँ से भी आउटसोर्सिंग हो जाए नॉलेज की, उसके मुताबिक ही वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। और जब मैं कभी गांव देहात या इधर उधर अपने उस पर जाता हूँ तो एट टाइम्स मैंने देखा है कि आज से करीब साल भर पहले आप यदि रोड्स पे निकल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, तो झुंड के झुंड जो बच्चे हैं आपके जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली द टीनेजर्स, वो हमेशा क्या करेंगे कि वो भाग दौड़ करके, बड़ा जज्बा उनके अंदर था कि हमने डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना है। परंतु पिछले करीब 1.5 साल पहले जो एक अग्निवीर वाली जो एक स्कीम आई है, उसके बाद से ये जो जज्बा था लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, जो इंडियन आर्मी या एयरफोर्स और नेवी के लिए जो तैयारियां करते रहते थे, उसमें एकदम से डाउनफॉल आया। जगह जगह जो एकेडमीज़ खुली थी, डिफेंस एकेडमीज़ वगैरह, तो उसमें भी वो ज़्यादातर तो बंद ही हो गई है। एकदम से वो जज्बा लोगों के अंदर काफ़ी कम हो गया। जो बच्चे थे जो आर्मी एंड डिफेंस फोर्सेस के एस्पायरेंट्स थे, एकदम से उन्होंने अपना जो फोकस है वो बदल लिया और उन्होंने अभी जो और ऑप्शंस है उन पर काम करना शुरू कर दिया। लाइक कुछ कॉरपोरेट्स की तरफ भाग रहे हैं या फिर अपने जो एजुकेशन रिलेटेड जॉब्स हैं या छोटे मोटे और भी जॉब्स हैं उनके लिए दे आर ट्राइंग टू गेट इन। अब चूंकि मैं आर्मी से रिटायर हूँ, आर्मी में आई वॉज जेसीओ और अभी एजुकेशन में हूँ, तो ये मेरा फोकस है बच्चों को सही गाइडेंस दे पाऊँ और उनको ये बताया जाए कि भाई एक्चुअली क्या है अग्निवीर, क्या है अग्निवीर का आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या है, अभी भी इंडियन आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं उनके ऊपर ये मेरा वीडियो रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जो अग्निवीर स्कीम से उत्पन्न हुई जो कन्फ्यूजन्स हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, अग्निवीर जो एंट्री स्कीम है वो हमारे सभी यंगस्टर्स के लिए है और वो बेसिकली अदर रैंक्स के लिए है जो डिफरेंट फोर्सेस में, जो हमारी आर्मी के डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं और अपनी सर्विसेज हैं, उनमें जो जवान हैं और जेसीओज हैं, उसकी जो एंट्री है वो अग्निवीर के थ्रू होनी है। इसके अलावा जो डायरेक्टली हमारे कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं इंडियन आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में, उनका अभी भी सेपरेट एंट्री स्कीम्स हैं और उनका अग्निवीर स्कीम से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो एकदम से ये जो बच्चों में एक जो आर्मी के प्रति ऐसा है कि अब तो अग्निवीर आ गई और हमारा कोई कैरियर है ही नहीं आर्मी के अंदर, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो यदि आप जवान के तौर पे जा रहे हो तो भी अग्निवीर में जाने के बाद आफ्टर 4 years 25% ऑफ ऑल जवान्स, उनमें से 25% तो रह ही जाएंगे और 75% को ट्रेन करके उनको गोल्डन शेक हैंड के साथ उनको वापस सिविल उसमें सोसाइटी में भेज दिया जाएगा और उनको एक हमारे पास एक अच्छी वर्क फोर्स क्रिएट हो जाएगी। और जो दूसरा तरीका है वो है आपके कमीशन्ड ऑफिसर, परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी। तो इस पे मैं आपको एक जेनरिक आइडिया देता हूँ सो दैट आप जो विचार कर रहे हैं कि नहीं जी अब तो आर्मी के अंदर हमारा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो इस वीडियो को देख के वो अपना विचार बदल सकते हैं कि अभी भी आपके पास बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, खास करके कमीशन लेके इंडियन आर्मी के अंदर। तो इंडियन आर्मी में कमीशनिंग के लिए आफ्टर 12th कई सारी एंट्री स्कीम्स हैं। लाइक एक है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें आप 12th के बाद यू कैन अप्लाई फॉर द रिटन एग्ज़ाम। ये यूपीएससी कंडक्ट करती है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एनडीए एक है। दूसरा फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम है, जैसे आपने कोई बीटेक करी है, टेक्निकल एजुकेशन है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन दे कैन अप्लाई फॉर द टीईएस। एक है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सीडीएसई। इसमें ग्रेजुएशन के बाद दे कैन अप्लाई फॉर द सीडीएसई एंड उसमें यदि आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एसएसबी के थ्रू
आप अपनी तीनों फोर्सेस में कमीशन ऑफिसर के तौर पे जा सकते हैं। इसके अलावा एसएससी है, टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन। दूसरा जज एडवोकेट जनरल, जो अपने लॉ क्वालिफाइड बच्चे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन दे कैन अप्लाई फॉर जैग ऑफिसर्स के लिए। और इसके अलावा वुमेन एंट्री स्कीम्स हैं, और मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर द मेडिकल डॉक्टर्स इन इंडियन आर्मी। और इसके अलावा एक एनसीसी के थ्रू भी आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। यदि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है बच्चे के पास तो वो सीधा विदाउट एनी रिटन एग्जाम वो सीधे ही एसएसबी के लिए जा सकते हैं। तो ये एक जेनरिक आइडिया था रिगार्डिंग कि इंडियन आर्मी या और फोर्सेस में जाने के रास्ते आपके पास उतने ही खुले हुए मौजूद हैं जो पहले थे। अग्निवीर की वजह से जो कन्फ्यूजन्स हुए हैं उन्हीं के ऊपर मेरा खास करके ये वीडियो था। अगले वीडियो में मैं हर एक उसका, जैसे एनडीए हो गया, टीएस हो गया, एसीसी, सीडीएससी, टेक्निकल एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशन रिलेटेड जो इनपुट्स हैं, 1 बाय 1 हर एक एंट्री के लिए डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। और अगले मेरे कई सारे वीडियोस अभी करियर काउंसलिंग के ऊपर ही होने वाले हैं, क्योंकि ये मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन में हूँ और मैं देखता हूँ कि इवन अप टू द 11th और 12th लेवल पर भी पहुंचकर बच्चे अपने करियर के बारे में इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। अब एक बच्चा जो कि बहुत अच्छा डिजर्विंग है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, उसके बावजूद भी उसको गाइडेंस नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। तो उनको यदि कोई छोटी मोटी भी जॉब ऑफर या कुछ भी ऐसा बता दिया जाता है सोसाइटी में कि चलो आप तो मेडिकल रिप्रेजेंटेशन का कोर्स कर लो, या फिर छोटी मोटी कोई और डिग्री ले लो, या फिर होटल मैनेजमेंट कर लो, या छोटे मोटे, वो वहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, जबकि उनके अंदर पोटेंशियल है कि दे कैन डू बेटर। तो इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले कई वीडियोस के माध्यम से मैं एक एक कैरियर के लिए आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, और जो मेरे व्यूअर्स हैं अब कमेंट्स में ये जानकारी दें कि वो किस कैरियर से रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं, उसके ऊपर मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और मेरे इस ब्लॉग में जो भी कमी बेशी है, आप मुझे, चूँकि अभी मैंने ये ब्लॉग शुरू किया है, इसमें कोई कमी बेशी है तो आप ज़रूर उसमें भी रिमार्क्स लिखें, कमेंट लिखें, तो उसके बाद में और भी सुधार करके आपको एक बेटर मटेरियल, सिंपल और सादा भाषा के अंदर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।